नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त हलचल मची हुई है और इस वक्त प्रदेश से सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सियासत के लिए आज का दिन सबसे बुरा साबित हो सकता है। धीरे धीरे कई नेता उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। राज्य के हालात ऐसे हैं कि सियासी गलियारों में आज एक ऐसा टीएमसी विद्रोह देखने को मिला है जिसने तृणमूल कांग्रेस की नींव हिलाकर रख दी। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद से ही संकट में घिरी टीएमसी के भीतर असंतोष की आग अब पूरी तरह भड़क चुकी है। सूत्रों के मुताबिक विधायक पहले ही बगावत कर चुके हैं और अब टीएमसी के करीब 21 सांसद बगावत की राह पर है और वो पार्टी आलाकमान से बेहद नाराज चल रहे हैं। ममता बनर्जी के 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ बैठक करने पहुंचे। भाजपा के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर एक गोपनीय बैठक हुई। इस बैठक में बगावती तेवर अपना रहे टीएमसी के सांसद पहुंचे हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी खुद मौजूद रहे। शुभेंदु अधिकारी और भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में टीएमसी सांसदों का इस तरह पहुंचना साफ संकेत दे रहा है कि राज्य में बहुत जल्द खेला होने वाला है। ऐसा पहली बार नहीं है जब तृणमूल कांग्रेस के अंदर इस तरह की फूट देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद पार्टी के विधायकों ने बागी रुख अख्तियार कर लिया था। विधायकों के विरोध के बाद अब ये संकट सीधे केंद्रीय स्तर यानी सांसदों तक पहुंच चुका है। अब सांसदों का एक साथ बागी होना ममता बनर्जी के लिए किसी बड़े राजनीतिक झटके से कम नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि ये सांसद भाजपा का दामन थाम लेते हैं तो राज्य की राजनीति में पूरी तरह से तख्ता पलट की स्थिति पैदा हो सकती है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि चुनाव में मिली हार के बाद से ही स्थानीय नेताओं और सांसदों में असंतोष की भावना घर कर गई थी। केंद्रीय नेतृत्व की कार्यप्रणाली और फैसलों को लेकर सांसद लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। अब जल्द ही ये सांसद सीधे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और शुभेंदु अधिकारी के संपर्क में भी आ चुके हैं। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि आज ही कोई बड़ा आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा खेमे में जहां भारी उत्साह देखा जा रहा है, वहीं टीएमसी नेतृत्व पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। भाजपा के स्थानीय नेताओं का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है। ममता बनर्जी की तानाशाही नीतियों के कारण पूरी पार्टी ताश के पत्तों की तरह ढहने वाली है। दूसरी ओर टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं ने इस बैठक को विपक्षी ताकतों की एक साजिश करार दिया और दावा किया कि उनकी पार्टी पूरी तरह एकजुट है। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है ये सब लोग जान रहे हैं। भूपेंद्र यादव के आवास के बाहर मीडिया का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। बैठक खत्म होने के बाद शुभेंदु अधिकारी और बागी सांसदों की तरफ से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है जिसमें बंगाल की नई राजनीतिक दिशा और पार्टी परिवर्तन को लेकर बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। इस पूरे सियासी ड्रामे का एक पहलू ये भी है कि यदि 21 सांसद एक साथ इस्तीफा देते हैं या भाजपा में शामिल होते हैं तो लोकसभा में भी दलीय स्थिति पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। ये घटना न केवल बंगाल बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी एकता के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। खास बात यह है कि ममता बनर्जी खुद आज दिल्ली में मौजूद है और वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो रही है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के ही सांसद भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ बैठक कर रहे हैं और बागी रुख अख्तियार कर रहे हैं। ऐसे में आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि सत्ता जाने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी पर जो पकड़ है वो कितनी ढीली पड़ गई है। कल तक जिस ममता बनर्जी के एक इशारे पर पार्टी के सांसद हो या कार्यकर्ता वो बोलती उनकी बंद हो जाती थी, आज ममता बनर्जी की आंखों के सामने उन्हें आंख दिखा रहे हैं और ममता बनर्जी सिर्फ मजबूर है। वजह सिर्फ एक ही बता रहे हैं, जैसा कि जो बागी नेता हो रहे हैं वो वजह में बता रहे हैं कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनकी जो कार्यशैली है उससे तृणमूल कांग्रेस के नेता बागी हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी किस तरह से डैमेज कंट्रोल करती है। आपको ये खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।